क्या आपने कभी अपने सबसे प्यारे दोस्तों के साथ सपनों का शहर जीतने का सपना देखा है? चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूं बंबई की तंग गलियों में, जहां तीन दोस्त विक्रम, सुनील और जॉन अपने गांव की सीमाएं लांघकर उम्मीदों की तलाश में आए हैं। इनकी कहानी आपको अपने संघर्षों की याद दिला देगी। तीनों ने कॉलेज तो गांव में किया, मगर जब बहे शहर की भीड़ ने इन्हें ठुकराया, तो इन्हें समझ आया कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई और हाउसिंग क्रंच यानी किराए की समस्या कितनी असली है। अब आप सोच रहे होंगे, तीन दोस्त, न पैसा न जुगाड़, फिर भी हिम्मत नहीं टूटी। सच तो यह है कि जॉन को अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही ग्राउंड लेवल स्ट्रगल की समझ थी, लेकिन विक्रम और सुनील के लिए ये शहर एक भूल भुलैया से कम नहीं। शाम तक होटल में सस्ता खाना खाकर, जेब टटोलते हुए वे बिल्डिंग के गेट पर बैठ जाते हैं। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है, जब चारों ओर सिर्फ मायूसी हो और आगे का रास्ता धुंधला लगे? और तभी कहानी में आता है एक मुंह, वो चौकीदार जो खुद संघर्ष की मिसाल है। उसकी एक फोन कॉल, एक नया ठिकाना और छोटी सी उम्मीद, ये है कहानी का सेटअप, जहां सब कुछ बदलने वाला है। अब सोचिए, जब किस्मत अचानक पलट जाए, एक आलीशान बंगले में छत, वो भी मुफ्त। चौकीदार का दोस्त, जो बंगला नंबर 17 संभालता है, तीनों को ठहरने का मौका देता है। क्या आप मानेंगे कि इस हेरिटेज बंगलो जैसी जगह में रहना भी डरावना हो सकता है? पहली रात ही विक्रम की नींद टूटती है और खुद को एक अंधे तहखाने में पाता है। स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलना एक मेडिकल टर्म है, मगर विक्रम का अनुभव इससे कहीं आगे था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सिर्फ बुरा सपना था या कुछ और? विक्रम को सुनाई देती है एक औरत की सिसकी और फिर सब सन्नाटा। सुबह होते ही दोस्त हंसी में टाल देते हैं, अरे ये तो सिर्फ ड्रीम पैराडॉक्स है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बार सपनों में छुपे होते हैं सच्चाई के बीज। क्या बंगला नंबर 17 वाकई रहस्यमयी है या विक्रम की थकान का असर? कहानी की पहली चुनौती यही है, क्या विक्रम इस डर से उबर पाएगा या आगे और गहरे राज खुलेंगे? अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प पड़ाव पर। सुबह सुबह बंगले के गेट पर एक अनजान औरत विक्रम को चिट्ठी थमाती है। क्या आपने कभी को इंसिडेंस अचानक हुई घटनाओं पर यकीन किया है? उस चिट्ठी में लिखा पता उनकी तकदीर बदल सकता था। आप सोच सकते हैं, तीनों दोस्तों के मन में क्या क्या सवाल उठे होंगे। ये औरत हमें कैसे जानती है? क्या ये किसी की चाल है? मगर जब जरूरत सिर पर हो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है। तीनों उस पते पर पहुंचते हैं और अचानक एक बही कंपनी के गेट पर खड़े होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, नियुक्ति विभाग, बॉस का सिग्नेचर, सब कुछ किसी फिल्मी सीन की तरह। फिर विक्रम बिना किसी हिचकिचाहट के बॉस के चैम्बर का पासवर्ड खोल देता है। अब आप पूछेंगे, क्या विक्रम में कोई अलौकिक शक्ति आ गई है या सिर्फ किस्मत का खेल चल रहा है? यहीं से कहानी में आता है असली टर्निंग पॉइंट, विक्रम के व्यवहार में बदलाव, ऑफिस की हवा में बेचैनी और सबकी आंखों में सवाल। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। विक्रम की बेहोशी, बॉस का हड़कंप और ऑफिस में मची अफरा तफरी। क्या आपने कभी पॉसेशन, आत्मा के वश में होना के किस्से सुने हैं? विक्रम के साथ वही हो रहा था। आइए, मैं आपको उस बंगले के इतिहास की परतें खोलकर दिखाता हूं। बॉस ने उस बंगले में अपने अफेयर की पार्टनर के साथ छल किया था। ब्लैकमेलिंग और सिक्योरिटी ब्रीच, दो डिजिटल शब्द जो अब इस कहानी को नई दिशा दे रहे हैं। जिस जगह पर विक्रम ने पहली रात पैर रखा था, वहीं उस लड़की की आत्मा दबी थी। उसकी अधूरी कहानी अब विक्रम के जरिए पूरी होनी थी। विक्रम अब उस आत्मा के काबू में बॉस की काली करतूतों को इंटरनेट पर वायरल कर देता है। और कल्पना कीजिए, किसी की गुनाहों की पोल डिजिटल एक्सपोजर से खुल जाए तो उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। न्याय आखिरकार मिल जाता है, बॉस गिरफ्तार हो जाता है और तीनों दोस्त उस बंगले को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। कभी कभी इंसाफ के लिए आत्माएं भी लौट आती हैं, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है।